चिराग सही कह रहा था, कल तेरे को चूहे ने काट लिया। धीरज भैया ये मेरे से हजम नहीं हो रही बात। फिर तूने कुत्ते वाला इंजेक्शन लगता है इसका। देखो इसका रेट है अपना 149। जी राम राम। पंडित जी तो डेली आते हैं वीडियो में। तो भाई ने मुझे पहचान लिया। आप वही हो ना 150 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डलवाया था। मैंने कहा मैं वही हूँ। गोलगप्पे खाने वाले मेरे खरगोश। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन यहीं पे बीता है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो बचपन की बहुत यादें हैं मेरी यहाँ पे। आज तो घर के पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। क्या बात। और क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या हुआ? इंडिया हार गई है। इंडिया हार गई है। हार जिस तो चलती रहेगी। वो वाला पेट्रोल चालू है महंगे वाला। हाँ तो वही भरना है, वही भरना है, वही भरना है। तो भाई ने हमारे लिए पापड़ी पैक कर दी। धन्यवाद भाई का। तो निकलते हैं यहाँ से सीधा घर। शादियाँ बहुत है। चले रात को कोट पैंट पहन के किसी भी शादी में घुस जाएंगे, है ना। कहेंगे हलवाई हो के इतने भूखड़ क्या भूख क्या पड़ गई थी जब तुम्हारी दुकान पे चाप नहीं थी, बर्गर नहीं था, तो तुम शादियाँ अटेंड करने गए हो। तो ये है चौड़ाई वाली गली। देखो ऊपर जा रही है बिल्कुल। तो गली की चौड़ाई में चढ़ चुका हूँ। कैसे वाला किंडर जॉय? तो पापा ने तो कल मना करी थी। खानी है। तेरा वाला ओहो कहाँ है वो बंदा? उसको देख के आऊं। आंटी मैंने सुना उसको कल चूहे ने काट लिया। उंगल कट्टी बड़ी है पूरी। नाली में चूहे ने काट लिया। नाली में हाथ दे रहा था, चूहे ने उसको पूरा काट लिया। धीरज भैया चाय एंजॉय करते हुए। क्यों जी? यार अरे ये एक बात बताओ, इससे सांप आएगा? हाँ सांप आएगा। ओए विमल बजाइए एक बार, देखता हूँ कहाँ सांप आएगा। बहुत अच्छा। देखते रहो देखते रहो। कोई भी काम करना हो ना, अगर हम सोचते हैं ना टेंशन लेके कि यार होएगा नहीं, मूड नहीं है, तो वो काम तुम कर ही नहीं सकते। कोई भी काम करना हो ना, हमेशा एक चीज़ मन में ठान लो। सबसे पहले तो माइंड अपना पूरा रिलैक्स करो, दिमाग को ठंडा रखो कि ये काम है, इसको मुझे करना है, और स्टार्ट करो, और वो काम बिल्कुल एग्जैक्टली बढ़िया होने लग जाएगा। तो वाइपर मैंने खींच लिया, अब लगाऊंगा पोछा। और ये आ गया खराब करने शॉप को। ये देखो कैसे लगाई जा रहा है पैर जान जान के। चिराग दुकान पे आ चुका है। चिराग नीरज जा रहा है गाँव आज ही। ये देख ये कह रहा है ये बज रही है भैया, ठीक नहीं हो रही, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, अनलॉक का बटन दबा ये वाला। ओए शर्म आ रही है? अकेले अकेले पूछा है तूने मुझसे? क्या है दियो? लड्डू तो है ही नहीं इसमें, तो चटनी चटनी बची। बाय जैस्मीन। मुझे भी इसने अभी बहुत बड़ा झटका दिया है। मुझे नहीं पता है गाँव जाएगा या नहीं जाएगा। मैं 27 का हूँ भैया। भैया कह रहे आपका तो ब्याह भी हो गया होगा, बच्चे भी हो गए होंगे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भैया कह रहे थे कि मेरी एज कितनी है भैया? 30 साल। नहीं मैं 30 का नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी ये लगा लो, 1 महीने के अंदर 3 लाख व्यूज आए हैं। हाँ सुनील, नीरज कह रहा था अगर हम तेरे को किडनैप करें और तेरे घर में फोन करें तो तेरे घर वाले कितने पैसे दे देंगे? मेरे को फोन करता, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, 20 रुपए डाल दो, दवाई देनी है। मैंने कहा अभी डाल रहा हूँ बेटा, ले बेटा। मैंने सोचा ये दवाई, ये बीड़ी के लिए पैसे मांग रहा है। एक छोटा सा काम जो बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा। ये देखो धूप सेक रहे चारों के चारों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और आज हमारा ब्लॉग डे चैलेंज है 53। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं हो चुका हूँ रेडी। और आज है संडे, मतलब फन डे, मतलब आज कोई रोड में भीड़ भड़ाका नहीं, मतलब शांति का दिन। और करता हूँ अपनी सारी स्कूटियों को सबको बाहर, क्योंकि आज चिराग की जिम की छुट्टी है और चिराग सो रहा है और ये ड्यूटी सारी मेरी है। स्कूटी निकाल दी मैंने बाहर, अब निकालता हूँ रैबिट को बाहर। आ जाओ बच्चों, गुड मॉर्निंग। 1 2 3। तो रैबिट को मैंने बाहर निकाल दिया और इनको फिटिंग भी कर दी है। ये देखो कैसे घूम रहा है शैनी। ये रहा हमारा कालू खरगोश, ये हमारा बाबू खरगोश। शैनी जाने से पहले एक छोटा सा काम जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा। चिराग के महंगे वाले जूते मुझे रखने हैं अलमारी में, नहीं तो खा जाएंगे ये दोनों। शूज़ रख दिए यहाँ पे। निकलते हैं अब घर से। बाय खरगोशो। तो मैं घर से निकल चुका हूँ। सुबह हमारे संडे का नज़ारा, ना कोई भीड़ ना भड़ाका, ऐसा लगता है सिर्फ मैं हूँ। चलते हैं यहाँ से सीधा गुरुद्वारे। देखो संडे मेरे को इसलिए पसंद है, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं, बिल्कुल शांत माहौल।
इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं लगती मुझे। गेट भी पूरा खाली। जय भोले बाबा की, जय बजरंग बली की। हिसार बाज़ार भी पूरा खाली। मैं पहुंचने वाला हूं हाईवे, और मैं पहुंच चुका हूं हाईवे, और मैं पहुंच गया गुरुद्वारे माथा टेक लिया। अब चलते हैं अपनी शॉप पे। तो मैं आ चुका हूं अपनी शॉप की लोकेशन पे। ये देखो धूप सेक रहे चारों के चारों। देखो हमारी शॉप के पास भी बिल्कुल शांति। तो ये नीरज और सुनील बैठ के रील देख रहे हैं। तो लौंडो क्या हुआ? हाँ, पुनीत सुपरस्टार देख रहा है सुबह सुबह। बाबू जी राम राम। पंडित जी तो डेली आते हैं वीडियो में। बाबू ओए, कहाँ थी तू कल? इधर उधर क्या कर रही थी? फटाफट से मंदिर में माथा टेकते हैं। जय भोले बाबा की। नीरज कर रहा है दुकान को ओपन। इतने मच्छर हो गए ना दुकान पे नीरज है। कल रात को काटने लगे। आज फास्ट वो मंगाऊंगा, फास्ट कार्ड नहीं होता जलाने वाला। ये देखो, ये है सबसे बड़े हेड हमारे यहाँ के। इनके बिना पत्ता नहीं हिलता। क्यों भाई? हाय, सैनी साहब आ चुके हैं। सैनी साहब जय श्री राम। कबूतरों का फिर आतंक। नीरज मेरे को, अरे सैनी साहब एक बात बताओ, ये इतने चम्मच लाते कहाँ थे? हाँ, कल भी कम से कम 15-20 चम्मच थे। क्या बात कर दी राणा साहब आपने। बर्तन। तो शॉप हो चुकी है हमारी ओपन। सैनी साहब अभी भी टोपी नहीं उतर रही, गर्मी आ गई। अरे नहीं, पहन के सर्द गर्म हो जाएगा। पहन लो सैनी साहब, पहन लो। नहीं, पहन लो। सैनी साहब कह रहे थे कल हम शादी में गए थे, एंजॉय कर रहा था। टोपी पहन के गए थे शादी में? टोपी पहन के गए थे? कोट पैंट में गए थे। अच्छा फिर ठीक है। मैंने कहा टोपी पहन के गए हो तो वो बात अलग है। नील मार रहा है झाड़ू। नीरज करेगा दुकान के बाहर सामान, और सैनी साहब जा रहे हैं दूध बांटने। क्यों सैनी साहब, क्या दिखा रहे थे सैनी साहब? सैनी साहब कुछ दिखा रहे थे, कह रहे थे देखो। फोटो निकाल रहे, पता नहीं किसकी निकाल रहे। कह रहे थे सैनी साहब को शादी में गए थे, एंजॉय करते। मैंने सोचा टोपी भी लगा के गए हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं भी फटाफट से बैग उतारूं, स्पेक्स उतारूं। इनको डाल के काम तो हो नहीं सकता। झाड़ू लगवा ली भैया? ये 60 की है जी। तो नीरज निकाल रहा है काउंटर में से पानी। अब सुनील मारेगा बर्तनों में पानी। ओए तेरी खांसी ठीक है ना वही है? अरे तू इसने कहा कल फोन आया 20 रुपए डाल दो, दवाई ले रहा हूँ। तू तो किसी करियाने वाली दुकान पे था। करियाने वाली दुकान पे था। वो करियाने वाले का स्कैनर था। मैंने सोचा ये दवाई, ये बीड़ी के लिए पैसे मांग रहा है। अरे वो सबसे बाद में 30 रुपए रहा। हाँ, 50 रुपए करके वो मुनीम को दिया तो दवाई आई। 2 दवाई लाया, फिर ठीक हुआ। अरे मुनीम इतना सारा कहते हैं इसके 10-20 रुपए भी उसके पास मुनीम से कहा, वो नहीं रखा। हाँ एक और कारीगर पास है, उससे कहा 20 रुपए दे दो, घंटे जाके ले ली। हाँ, उसके भी नहीं निकला। फिर लास्ट में याद आया मैं, है ना, मेरे को फोन करता मेरी तबीयत बिगड़ रही है, 20 रुपए डाल दो दवाई लेनी है। मैंने कहा अभी डाल रहा हूँ बेटा, ले बेटा। ये तो हंसता ही रहेगा। इधर देख कैसी भाई। सुनील, नीरज कह रहा था अगर हम तेरे को किडनैप करें और तेरे घर में फोन करें तो तेरे घर वाले कितने पैसे दे देंगे? हाँ, दे देंगे। ओए जितने मांगो उतने मिल जाएंगे। नीरज कितने मांगने चाहिए? उसमें से तेरे को भी हम हिस्सा दे देंगे, ठीक है? लेकिन तेरे को रखेंगे तो यहाँ हम तेरे को बांध छोड़ना रहे हैं। अच्छा नीरज बता कितने मांगू? कितने? 1.5 लाख रुपए कह रहा है, लेकिन मैं तो 10 लाख की बात। 10 लाख दे देंगे सुनील? दे देंगे। लाओ अपने घर वालों का नंबर देना, तुम्हारा लड़का मेरी गिरफ्त में है।
बस तूने आवाज निकालनी है, आ मम्मी बचा लो। आ मम्मी बचा लो। अपनी तरफ दूध नहीं आया ना, खाली खड़े हैं, तो हमारा दिमाग याद ही चल रहा है ना, तो सोचा इसको किडनैप ही कर लेता हूँ सपने सपने में। धीरज भैया राम राम, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? नींद नहीं आती? क्यों, क्या हो गया? पैक मारना छोड़ दिया क्या? रात को नींद क्यों नहीं आती? उसका नंबर दिया भाई। किसका? बाइक वाले का। योगेश का? किसका? अच्छा ग्रोवर का। अभी स्काईलाइट के पीछे। हाँ हाँ अभी देखता हूँ, मेरा दूसरा फ़ोन लाना है मेरे पास, रहने दो, अभी देता हूँ मैं अपनी बाइक ठीक कराता था, तो धीरज भैया भी उससे बाइक ठीक कराते हैं, कहते बाइक का नंबर दे दे। है नीरज कि वो बंदा बाइक एक नंबर की ठीक करता है, स्काई लार्क पे बैठा है तहसील मोड़ के अंदर। सुनील तू क्या कर रही? टाइम पास कर रही है? हाँ चिराग भाई है मेरा। हाँ बहुत जल्दी आ गया। तो कितने बजे मैंने तेरे को फ़ोन करा था बता? कितने बजे मैंने तेरे को फ़ोन करा था? वो तो भाई बहुत देर पहले किया था। 6:45 बजे। 7 नहीं 6:30 कर दोगे फिर इतना टाइम। हाँ फिर भी देख तू कितना लेट आया। उतना लियो, बाकी वापस भेज दो तू। क्यों क्या हुआ? पूरा ही लाया तू? मैं गया था सामान लेने। हाँ। गाड़ी लोड करी है भाई, ले जाओ आपसे ले जाओ। फिर लेके जाइए अभी वापसी। रैंडमली वीडियो डाली थी तो उस पर हमारे 1.5 मिलियन तक व्यूज पहुंच गए थे 2 वीडियो पे, रेवेन्यू भी आया था उसका। जाइए एक बार। आपने उसका मोनेटाइज कराया होगा। नहीं मोनेटाइज तो पहले से था, हमने वीडियो डाली 1.3 मिलियन होगी, एक तो रील्स ही डाली थी। एक चीज बताओ, हाँ जी। पहले से कैसे हो गया? आपने बनाया? नहीं 5.1 के फॉलोवर्स से 2012 का फेसबुक चैनल था। हाँ तो रील डाली थी हमने, उसके बाद महीने बाद उन्होंने रेवेन्यू दे दिया उस वीडियो का डॉलर के हिसाब से। $139 आए थे। कैसा लगा आपको चला के वीडियो? नहीं बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे भी ये लगा लो 1 महीने के अंदर 3 लाख व्यूज आए हैं और 210 सब्सक्राइबर्स पे। तो फिर हमने रेगुलर स्टार्ट ही कर दिया सारा कुछ। हाँ नहीं सब्सक्राइब कर देता हूँ चैनल को। तो भैया कह रहे थे कि मेरी एज कितनी है भैया? 30 साल। नहीं मैं 30 का नहीं हूँ। तो दूध आ चुका है, पैकिंग चालू करें नीरज? हाँ भाई किशोरी, लो भाई किशोरी को आधी किलो दूध दो। सुनील करें स्टार्ट काम। तो ये दूध हमारा पैकिंग हो चुका है। क्यों नीरज? वो देखो दुकान के बाहर कौन आया, देख रहा है, इसको लग रही है वो, इसको भी फीडिंग करता हूँ फटाफट से। फंसी थी गाड़ी, फंस गई कहाँ पे? किसने निकाल ली? ओए ओए गाड़ी निकाली है तुमने धक्का मार के? गाड़ी निकाली धक्का मार के? हाँ बताता हूँ क्या होता है। बाबूजी होली आ गई, ले तू रंग रंग। पिचकारी आ गई। पिचकारी आ गई सब कुछ। ये देखो हाँ मौज कट रही है इनकी। अभी तो बहुत, अभी तो सेल निकलेगी। क्यों भाई? अभी तो शुरुआत हुई है होली की। 10 रुपए दे दो वहाँ ठेके पे जाके। बस भाई दारू लेनी है। हाँ भाई पिला इसको दूध। पुण्य भी तो कर लिया अगर। आजा। तो इसको मैंने दूध डाल दिया। पन्नी क्यों लेके जा रहा है? होली है, होली के लिए। ये मेरे ये नहीं, ये चिराग चाचू लाते हैं, उनको पता। क्या करेगा तू? बेचेगा? क्यों पन्नी खराब कर रहा है मेरी? तो सुनील आ चुका है सप्लाई करके। बाबूजी दिए इसने पैसे? भाई सैनी साहब पैसे क्यों नहीं दे रहे? अब तो दूध भी मैंने सुना फालतू बिकने लग गया। लगा दिया चेक? हाँ तो नजर मिलाओ ना, नजरें भी नहीं मिला रहे तुम तो। चेक लगा दिया, दे देगा पैसे, मारना मत इसको बस। सैनी साहब दूध बांट के आ चुके हैं हंसी मजाक के बाद। और सुनाओ सैनी साहब, मौज ही होनी चाहिए। और ये हमारा छांगुर मटर तोल रहा है। आज लगता है मटर पनीर की सब्जी बनाएगा। क्यों भाई? तो ये नीरज का मूड आज सैड है। क्या हुआ, लड़ाई हो गई थी 8 मरले? वैसे तू गांव जाने की तैयारी कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं कल के कल गांव निकलूंगा क्योंकि इनके भाइयों की लड़ाई होगी, है ना परली? तू आज ही जा रहा है? आज ही जा रहा है, पता नहीं जाता है नहीं जाता। मुझे भी इसने अभी बहुत बड़ा झटका दिया है। मुझे नहीं पता है गांव जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इसके वहाँ पे इसके जो साथ के है हमारी परली शॉप पे, वहाँ पे उसकी लड़ाई हो गई है ना उन लोगों की।
और लड़ाई हो गई है तो वैसे इसको जाना नहीं था, क्योंकि ये उनके साथ ही निकलता है, गांव इकट्ठा गांव पड़ता होगा। क्यों? घर के बराबर में तो इकट्ठे जाते हैं, तो ये भी भागने की तैयारी में है। हाँ चाचा लगते हैं। मेरे लिए काम और बढ़ गया, किशोरी है नहीं अब, सुनील के भरोसे से मुझे दुकान चलानी। और सुनील कैसे काम करता है नीरज बताइए? नहीं काम तो बढ़िया, लेकिन अपने है से हाँ लड़कीबाजी में ज़्यादा रहता है वो। एक और नई मुसीबत। किशोरी को फ़ोन करता हूँ, कहाँ है भाई आजा, तेरे भाई पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। नीरज घर जा रहा है और मैं रह गया अकेला। करता हूँ आज किशोरी को फ़ोन। तो अब नीरज बांटने जा रहा है दूध। देखो बाहर, एक को दिया दूसरा आ गया, मेरा चेहरा देख रहा है। हाँ इसको भी फीडिंग करता हूँ फटाफट से। कि मैंने इसके लिए दूध और ब्रेड बना ली। ये देखो कैसे देख रहा है मुझे, ये देखो। हाँ भाई क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? गाड़ी लैम्बो नहीं चाहिए? से वाला वो वाला गर्ल्स। किंडर जॉय? तो पापा ने तो कल मना करी थी। नहीं मैं तो खाती है। खानी है। बाय जैस्मीन। ओए शर्म आ रही है अकेले अकेले? पूछा है तूने मुझसे? क्या है दियो? लड्डू तो है ही नहीं इसमें, तो चटनी चटनी बची। अभी भी नहीं कह रहा कि चाचू और ला दूं? तो 11 बज चुकी है। बचे हुए दूध को लगाता हूँ फ्रिज में फटाफट से। और इतने चिराग भी आने वाला है और फिर करते हैं हम दुकान की साफ़ सफाई। पहले उससे पहले नीरज चला जाएगा आज जल्दी, क्योंकि उसका कॉलेज चल रहा है गांव जाने का। तो उसको भी पूरे 12 बजे से पहले भेजना है, नाश्ता नुश्ता करा के। मेरे लिए सच बताऊँ तो बर्डन बढ़ जाता है। एक चीज़ मतलब एक दिक्कत ख़त्म नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है, लाइफ में एंटर मार जाती है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जो मैं व्लॉग में बताता भी नहीं, मेरे साथ क्या हो गया क्या नहीं। करना तो पड़ेगा, काम है, धंधा है, स्ट्रगल लाइफ है, हर चीज़ करना पड़ता, लाइफ में सब कुछ फेस करना पड़ता है, दुख भी सुख भी कर रहे हैं। इधर स्कूटी फ़ोन आया, भैया स्कूटी बजने लग गई, बटन दब गया। इधर चेहरा करिए भाई, चेहरा करिए इधर। कहाँ है चाबी? फिर वही बात आ गई। ये क्या बोलते हो, कौन सा डायलॉग था? गरीब, फिर वही बात आ गई। गरीब वो अपने हालत से गरीब। हाँ ये गरीब, इधर देखिए तेरे चेहरे पे वही लगा, गरीब अपने आदत से गरीब है। ये उसने क्या करा, ये चाबी लगी, सही चल रही थी स्कूटी, लगाते लगाते ना बटन दब गया ये वाला। तो हाँ नहीं ये वाला, ये तो चार्जिंग का है, ये इससे हिली। और तबीयत ठीक है बाबूजी? लो बाबूजी पन्नी मांग रहे हैं, बाबूजी को दो पन्नी। लो जी नीरज डलवाना एक बार, फोन आती है। तो ये बटन दबा, ये वाला लॉक का, ये वाला ये होता है, ये वाला ऐसे करो ना, देख ऐसे, ये देख ये लॉक होगी। अब ऐसे करेगा, ये देख ये कह रहा है ये बज रही है भैया, ठीक नहीं हो रही, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, अनलॉक का बटन दबा, ये वाला होगी अनलॉक। समझ गए? ये गरीब नहीं है, ये अपनी आदत से गरीब है। हाँ अब ट्राई कर रहा है। पहले हाँ ये लॉक होगी, अब तूने चालू करी होगी, वो आवाज कर दी, अब अनलॉक, फिर चालू कुछ ना हो सकता है। अगर ऐसी कई बार दिक्कत हो जाए ना, एक और सिस्टम बताता हूँ। डिक्की खोलना, हाँ ऐसे करके, ऐसे ये डिक्की खुल गई। कई बार फिर अगर ऐसे हो जाए ना तो इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे करके फिर 2 मिनट बाद चालू कर दी, वो सारा सब कुछ वो हो जाएगा, रीस्टार्ट सारा कुछ। मुझे फ़ोन करके मैंने सोचा मेरी आज स्कूटी गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको लगा दो अपनी पार्किंग में, बाकी हम निपटाते हैं अपना काम। चिराग दुकान पे आ चुका है। चिराग, नीरज जा रहा है गांव आज ही, कसम से पूछ ले। नीरज गांव जा रहा है, पूछ ले कसम से। लव कुछ की ना परली दुकान पे लड़ाई होगी। हाँ नहीं ये जा रहा है, ये जा रहा है अपना दूध पैक करके तुम्हारा सप्लाई का, और उसके बाद ये जा रहा है। सच में जा रहा है? चल अच्छा यार, जान दे लगी इच्छा जाने वाले दोनों सकता, लेकिन लव कुछ ही लड़ाई जाते। हाँ गरीब की गरीबी खत्म नहीं होती। इंसान गरीब होना, वो साला अपनी आदत से गरीब। हाँ लेके गया था एक्टिवा, अब नंदा के वहाँ पे रोक के खड़ी करियो, वहाँ ना इसका बटन दब गया सेंसर का, और वो बटन ये ऑफ करके फिर सेंसर के बटन दबा रहा है। वो जब तक ऑन नहीं होगी सेंसर ऑफ नहीं होता। भैया
ये आवाज़ करना बंद ही ना कर रही, बटन दब गया। मैं पता नहीं कौन सा, मेरे वाली। फिर आया, फिर इसको मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे बात होगी। बंद कर दिया तो फिर चालू गया। फिर फ़ोन कर रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा तू ले आ मेरे पास। फिर इसको मैंने समझाया, मैंने कहा ऑन कर और फिर ऑफ का बटन दबा सेंसर का, फिर चल पड़ेगी। तो आज ये जा रहा है गाँव। चिराग और मेरा फिर से बटन बढ़ने वाला है। क्यों चिराग? क्या बोलेगा कि नीरज जा रहा है? किशोरी को फ़ोन कर रहा है चिराग कि नीरज जा रहा है गाँव। क्या कह रहा? ये सबकी देख रहे हो मंदे में सबके दूध वापसी आ रहे हैं। भाई तू खांसी का इलाज करा ले। सबके तो ना उतर होके करा था। मुंह पे करे यार ये। बिन कटे डर दूर रख रहा हाँ मेरे से दूर रख रहा फांसी करेगी। नहीं, मैं यहाँ खड़ा तो अरे तो दूध क्या ना रखो। बिना कल सीन दिखाओ देख क्या हुआ। क्या सीन हुआ? अच्छा दूसरा फोन निकाल लेगा। फोन लाइन वाला खराब करा था। ओ तेरी खून की तेरा वाला। ओहो कहाँ है वो बंदा? उसको देख के आऊं। आंटी मैंने सुना उसको कल चूहे ने काट लिया। उंगल कट्टी पड़ी है पूरी। नाली में चूहे ने काट लिया। नाली में हाथ दे रहा था, चूहे ने उसको पूरा काट लिया। विमल को अच्छा पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ हाँ बताओ। अच्छा ये चूहा काटे तो मतलब इंजेक्शन कौन सा, टेटनस का लगता है? कुत्ते वाला? टेटनस का? कुत्ते वाला का लोड नहीं होती। फिर ठीक है। खून भरा पड़ा था पूरा। सही बात है। भगाइए चिराग, हट। वो है भी चिराग कितना हट्टा कट्टा। दुकान के बर्तन कर दिए गए बाहर। नमस्ते, कैसा है भाई? अब नीरज लाएगा नाश्ता। ले भाई, अपना और सुनील का। क्या देना भाई को? कैमरे के सामने बोलती बंद होगी। दे रहा हूँ। तो नीरज कर रहा है नाश्ते की तैयारी सुनील के लिए और अपने लिए। सुनील बाहर है और दुकान की हालत उछल पुछल हुई पड़ी है। फटाफट से मैं करता हूँ सफाई की तैयारी। तो नीरज जा चुका है और सुनील जा रहा है अपना ऑर्डर लेके। और दुकान की हालत कुछ ऐसी है, अभी ठीक करके दिखाता हूँ कि दुकान की हालत कैसी हो जाती है सफाई के बाद। नीरज भी अच्छा एंजॉय करते हुए। क्यों जी? यार अरे ये एक बात बताओ, इससे सांप आएगा? सांप आएगा। ओए विमल बजाइए एक बार, देखता हूँ कहाँ सांप आएगा। ये देख सांप ने हाँ ये सांप डस गया बेचारे को। अरे सही बताओ, चिराग सही कह रहा था, कल तेरे को चूहे ने काट लिया। धीरज भैया ये मेरे से हजम नहीं हो रही बात। हाथ मारोगे तो कटेगा तो सही। फिर तूने कुत्ते वाला इंजेक्शन लगता है इसका? मैं लगवाना ही नहीं जाता कोई सही। अरे कहाँ, कौन से बिल में हाथ डाला था? हाथ कौन सा था? कौन सा बिल है? कहाँ है उसका बिल? कहाँ है? यहाँ पे? वाह वाह। अच्छा उसने तेरा हाथ क्या तोड़ा, तूने उसका घर ही फोड़ दिया। धीरज भैया रेट 120 रुपए में आप अपने घर में सांप बुला सकते हो। क्यों जी? पक्का गारंटी आ जाएगा साहब? आएगा रात को, दिन में नहीं आएगा। दिन में नहीं आएगा। मैं कर रहा था दुकान की सफाई। आप लोगों को बताता हूँ कि मैं सफाई कैसे करता हूँ। सबसे पहले गीला कपड़ा लेके सबसे पहले मैं कांटा और काउंटर सफाई करता हूँ जहाँ मुझे बैठना होता है रूटीन में। उसके बाद मैं करता हूँ फ्रिज को साफ। फिर मैं यहाँ पे मारता हूँ, यहाँ पे दूध के निशान हो जाते हैं, दूध गिर गिर के। फिर दीवार पे मारता हूँ, ये टाइल गंदी हो जाती है, दूध गिर गिर के चिकनापन आ जाता है। ये तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ 20-30 सेकंड दिखाए, लेकिन इसको करने में मेरे 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये काम होने के बाद फिर मैं लूँगा और दुकान पे पहले पोछा मारूंगा गीला गीला, फिर वाइपर से पानी लेके जाऊंगा दुकान के बाहर और फिर लगाऊंगा मैं यहाँ पे सूखा पोछा। अब इस काम को करते करते मेरे को लग जाता है पूरा 1 घंटा। 1 घंटा क्या मान लो, मतलब आधा घंटा तो कहीं गया ही नहीं, आधा पौना घंटा टाइम लगता है। ऊपर कस्टमर भी आ जाते हैं, कभी एक आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, फिर उनको सामान भी कुछ देना पड़ता है।
करते हैं फटाफट से साफ़ सफाई। तो यहाँ पोछा लग के वाइपर खींचा गया है और यहाँ पे देखो कितनी गंदगी हो रही है। मैं अकेला हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ सारी साफ़ सफाई। तो वाइपर मैंने खींच लिया, अब लगाऊंगा पोछा। और ये आ गया ख़राब करने शॉप को। ये देखो कैसे लगाई जा रहा है पैर जान जान के। देखो शर्म नहीं आ रही। पोछा लगाएगा? हाँ पोछा लगा। चला तू पोछा लगा। वो बड़ा पोछा स्टार्ट हो जा चल। वो देखो वहाँ से निकल गया। अब करता हूँ फटाफट से सूखा सूखा पोछा लगाता हूँ। और ये मैंने फ़ैन चालू कर दिए। अभी 2 मिनट में दुकान चमक जाएगी। एक तरफ मैंने पोछा लगा दिया। पूरे के पूरे पौने घंटे की मेहनत के बाद दुकान हमारी चमक चुकी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, क्या बताऊँ। मैंने ना एक ही चीज़ लाइफ में सीखी है। मेरी 27 साल उम्र हो चुकी है, 27 का मैं हो चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी, अगर कोई भी काम करना हो ना, अगर हम सोचते हैं ना टेंशन लेके कि यार होएगा नहीं, मूड नहीं है, तो वो काम तुम कर ही नहीं सकते। कोई भी काम करना हो ना, हमेशा एक चीज़ मन में ठान लो। सबसे पहले तो माइंड अपना पूरा रिलैक्स करो, दिमाग को ठंडा रखो कि ये काम है, इसको मुझे करना है, और स्टार्ट करो। और वो काम बिल्कुल एग्जैक्टली बढ़िया होने लग जाएगा। कोई भी काम करना हो ना, अगर हम सोचते हैं ना टेंशन लेके कि यार होएगा नहीं, मूड नहीं है, तो वो काम तुम कर ही नहीं सकते। कोई भी काम करना हो ना, हमेशा एक चीज़ मन में, जो तुम सोचते हो ना कि हो नहीं सकता, वो काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और लाइफ में एक और लेसन कि ज़िंदगी में पैसों के पीछे कभी मत भागना। पैसों को ऐसे बनाना कि पैसा तुम्हारे लिए भागे। तुम ऐसी स्किल डेवलप करना कि पैसा तुम्हें फॉलो करता है, तुम पैसे का फॉलो नहीं करते। बस यही चीज़ ज़िंदगी में कर लेना और उसके बाद तुम देखना कामयाब कैसे हो जाओगे। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, कभी पैसे के पीछे मत भागो। अपने काम में इतना 100%, 100 क्या कहता हूँ मैं तो, एक अपने काम में जितना कहते हैं 200%, 300%, जितना दे सकते हो दो, सवेरे से लेकर शाम तक। लेकिन दिल लगा के काम करो। दिल लगा के काम करोगे तो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। रबड़ तो दूंगा, कहाँ है मोटे मोटे नोट? हाँ तो जोरी में माल छोटी, इसको मैंने छोटी रबड़ दी, मैंने कहा नोटों में बांधनी है। इसका पापा बोला भाई जिससे क्या काम चलेगा, मोटे वाली रबड़ दे, है ना, मतलब नोट बहुत मोटे हैं ना होली में। धीरज भैया इतनी दे दूं, 10-12 करोड़ में लग जाएगी। ले जा, एक छोटी वापसी दे गया। तो सुनील हमारा आ चुका है खांसी करता करता। बेचारे को कोई दवाई नहीं लग रही, इसके लिए दुआ मांगना यूट्यूब पे, है ना। कमेंट में दुआ लिखना है इसके लिए, जय श्री राम जरूर लिखना है, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। और ये सप्लाई से आ चुका है। देखो तुम्हारे आते आते मैंने दुकान की सफाई कर दी, है ना। अब ये बेचारा धोएगा बर्तन। क्यों भाई? हाँ बोलियो। हाय गाइस। कहाँ घूम रहा है चूहे? देख बिल्ली कौन आया तेरे से मिलने। आंटी को पनीर वाले कपड़े चाहिए थे तो रख दिए। अगर तूने इसको हल्का सा भी कुछ करा तो तेरे को गोली मार दूंगा। मारा है इसने, देखो। हाँ मार खा गया। क्या कह रहा था बताइए एक बार। मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं वो चूहे मारने वाला, गूगल से क्या पूछना है? हाँ गूगल से पूछा था, चूहे काटने से मरूंगा तो नहीं। तो इंजेक्शन लगवा ले, इससे बढ़िया तो वैसे ही नहीं मरेगा तू। सोच रहा हूँ यार। कल इसको चूहा काट गया, डॉक्टर ने इसको बोला टीका लगेगा। इसने बोला कौन सा, कुत्ते वाला या फिर टेटनस का? डॉक्टर ने कहा टेटनस का। ये कह रहा नहीं मैं तो कुत्ते वाला लगवाऊंगा। कुत्ते वाला लगवाएगा ना? हाँ। तो बैठ के अपना फटाफट से निपटाता हूँ काम और उसके बाद करूँगा वीडियो एडिटिंग। और इतने चिराग आ जाएगा और टाइम बच चुकी है पूरे के पूरे 1:45। कौन हो तुम? गुरु क्या दूं तुझे मैं? दांत तो तेरे सारे खराब हो रहे हैं। ये लो। ये कितने पैसे कमाता होगा है? तो ये तो कमाएगा और खाएगा, बर्बादी मेरी हो जाएगी। ये तो कुछ नहीं यार, सब कानून लग गए। 20 इनको दे दो। 30 रुपए दे। 10 और दे रहा हूँ। तो टाइम कितना बज चुकी है चिराग? 3 बजने को। हाँ तो 3 बजने को 1 मिनट पड़ा है, क्या 3 ही बज गई इसका मतलब। तो और चिराग भाई आ चुका है। अब चिराग अपने काम पे बैठेगा और मैं निकलूंगा घर के लिए, है ना चिराग। लेकिन चिराग के सर में दर्द बहुत हो रहा है, शादी के अभी तक चिराग की थकावट नहीं उतरी। देख रहे हो मेरे। तो निपटाते हैं फटाफट से काम और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। मिला शादी में। हेलो, कहता भाई व्लॉग में डल रहे हो। मैंने कहा व्लॉग में डलेगा तू? आएगा बहुत जल्दी आएगा, भेज दूंगा तेरे को इंस्टा पे। कैमरा है। धीरज भैया सर्विस करवा लाए। पार्टी क्या खिलाओगे?
अच्छा तभी गए थे लौंडे के साथ बैठ के, वहां से क्या रिक्शा करी थी? हाँ अच्छा ग्रोवर पे यार ले भी आए। 4 बज चुकी है और मैं निकल रहा था घर के लिए। घर जाने से पहले मुझे लेनी है बाज़ार में पंसारी से दवाई, क्योंकि मम्मी को भी कफ है, गला ख़राब है, छाती जाम है, तो मेडिसिन लेते हैं मम्मी के लिए। अगर मम्मी को 2 दिन में आराम ना आया तो फिर मम्मी को बड़े डॉक्टर पे लेके जाऊंगा। निकलते हैं अब यहाँ से। तो मैं शॉप से चल चुका हूँ और आज जैसा कि बताया संडे है और संडे को पूरा रोड खाली रहता है, बिल्कुल ही कोई भी नहीं होता, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ मैंने मेडिसिन लेनी है वहाँ पे बहुत जाम मिलेगा, हद से ज़्यादा। तो स्कूटी भी मुझे चौड़ाई पे खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ पे एक चौड़ाई का रास्ता आता है, वहाँ पे कोई होता नहीं, तो स्कूटी भी मुझे वहाँ लगानी पड़ेगी और वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा। है बहुत अच्छा, देखते रहो देखते रहो। तो मैं बाज़ार में पहुँच चुका हूँ। संडे था तो आज बाज़ार में भी जाम बहुत कम है। तो मैं दिखाता हूँ आपको चौड़ाई वाली गली। तो ये है चौड़ाई वाली गली, देखो ऊपर जा रही है बिल्कुल। तो गली की चौड़ाई में चढ़ चुका हूँ। अब ये यहाँ से नीचे मैं बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन यहीं पे बीता है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो बचपन की बहुत यादें हैं मेरी यहाँ पे, क्योंकि मेरे मामा का घर यहीं पे होता था पहले तहसील के हम, तो उन्होंने अभी शिफ्ट किया है यही 2 सालों से। तब मेरे को उस समय टीवी था जब घर शिफ्टिंग हो रही थी। यहाँ लगाता हूँ मैं अपनी स्कूटी मैंने यहाँ पीछे खड़ी कर दी है। अब मैं चलता हूँ पंसारी पे दवाई लेने, और यहीं है बाज़ार के बीच में पंसारी की दुकान। दूर से मुझे दिख रहा है कि वहाँ भीड़ बहुत है। ये दुकान भैया कैसे होती मम्मी की दवाई देना, मम्मी की तबीयत। दे दे बस, सीएल सिर्फ सीएल। तो मैंने मम्मी की दवाई ले ली है। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से जहाँ स्कूटी खड़ी करी है। ये खड़ी हमारी स्कूटी। रामू भैया राम राम, कैसे हो? ठीक हो जी? मैंने कहा जा रहे थे आपको राम राम भी करते चले। बढ़िया, आप सुनाओ, मौज हो रही है? तो जहाँ ये रामू भैया थे तो इसी गली में पहले मामा का घर होता था। यहीं मैं बचपन में खेलता कूदता था। तो टाइमिंग कुछ और होगी अब तो वहाँ पे जाना भी मामा घर 1.5-2 महीने जाया नहीं करता, नहीं तो पहले तो सवेरे से लेकर शाम तक मैं यहीं बुक रहा करता था। चलते हैं फटाफट से सलारगंज गेट। मम्मी के लिए लेता हूँ फ्रूट्स। वैसे मम्मी ने चाय की पत्ती भी मंगवाई थी, तो पत्ती भी ले ही लेता हूँ। रास्ते में पड़ती है पत्ती वाली शॉप भी, तो पत्ती वाली शॉप बंद है, पत्ती लेना कैंसिल। पत्ती लेंगे अब हम कल। पहले लेते किराने वाली शॉप से सामान। तो किराने की दुकान से सामान ले लिया। अब देखता हूँ फ्रूट्स 100 रुपये किलो, आधी किलो दे दो साफ से। मम्मी के लिए ले लिए ऑरेंज। अब चलता हूँ गेट पे हनी भाई के पास। तो मैं पहुँच चुका हनी भाई के पास। हनी भैया क्या बात, सफाई करवा रहे हो क्या दुकान में? सफाई तो होती रहती है, हमारा भी सारा दिन ऐसे। मैं भी अभी साफ़ सफाई करके अभी निपटा 1 घंटा पहले। और सुनाओ, कहाँ मोच काट रहे हो? रीले देख रहे हो? रीले करे कोई बढ़िया सा शूट नहीं भैया। इसमें बोलेगा कि तू बंद करके बोलेगा। चलो मैं बंद ही कर लेता हूँ, आपने पता नहीं क्या बोलना मुझे। हनी भैया मज़ेदार है संडे को। हनी भैया पता है सबसे मस्त दिन होता है संडे का। पूरा बाज़ार खाली, शॉप सब, बस स्टैंड, हर जगह खाली खाली। शादियाँ बहुत है। चले रात को कोट पैंट पहन के किसी भी शादी में घुस जाएंगे, है ना? कहेंगे हलवाई हो के इतने भूखड़, क्या भूख क्या पड़ गई थी जब तुम्हारी दुकान पे चाप नहीं थी, बर्गर नहीं था, तो तुम शादियाँ अटेंड करने गए हो। नहीं, हमें तो बुलाते हैं लेकिन हम जाते हैं। टाइम ही नहीं होता कितना यार। 100 में से ना, अगर मेरे पास ना 12 कार्ड है, 12 में से मैं 1 में गया हूँ अभी तक। 11 ऐसे ही है, क्या करूँ? तो मेरा मन कर रहा है पापड़ी खा लूँ आज। तो पापड़ी वाले पे देखता हूँ, पापड़ी मिल जाए तो पापड़ी भी ले चलता हूँ। मम्मी को नहीं खिलाऊंगा, मम्मी की तबीयत ख़राब है। अपने लिए सिर्फ, और रैपिड्स के लिए। रैपिड को भी पापड़ी बहुत पसंद है। तो मैं बड़े दिन बाद भाई पे आया पापड़ी पैक कराने। भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, अपना बताओ भाई। बहुत बढ़िया, तेरे को देख के हम वैसे ही खुश हो जाते हैं।
तो भाई हमारा प्याज काटने में बिजी। और भाई क्या हाल चाल है? मौज हो रही है? क्या कह रहे भाई? बस टाइम ही मिल रहा है, शादियों का साया चल रहा है ना, तुम्हारा काम ऐसे है। तुम्हें भी दिलवाऊं? मेरे पास एक्चुअली हलवाई सारे खुद के है ना। कोई नहीं भाई, आगे बिल्कुल तेरे को याद करूंगा, कोई गोलगप्पे का काम हो, ठीक है ना। तो भाई ने हमारे लिए पापड़ी पैक कर दी, धन्यवाद भाई का। तो निकलते हैं यहाँ से सीधा घर। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास। आज तो घर के पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है, क्या बात। लो जी, मैं पहुँच गया अपने घर। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ। ये देखो, ये बैठी फैमिली। अब मेरे को देख के तो अंदर वो भाग जाएगी, हमारा बेचारा शैनी और ये हमारी बाबू खरगोश। इनको देता हूँ पापड़ी फटाफट से। आप लोगों को चटोरा दिखाऊँ? ये देखो, ये मैंने पापड़ी ली, ये मैंने इनको दी। ये देखो, गोलगप्पे खाने वाले मेरे खरगोश। देख रहे हो कैसे खा रहे गोलगप्पे। इस काले वाली को तो, वाइट और ब्लैक वाली जो है, इसको तो गोलगप्पे बहुत ही पसंद है। अरे उसके लिए भी छोड़ दे, उसका नीचे वाला वो ऊपर से गिर के आया। दे दे दे, ले ओए तू भी खा ले। वो देखो गोलगप्पे के चक्कर में देखो कह रही और दे। ये देखो कितनी चटोरी, बहुत चटोरी है ये, बहुत चटोरी, पागल होगी भाई गोलगप्पे के चक्कर में। गोलगप्पा खाने के बाद ये आ गई मेरे पास, मेरे को कह रही होल गोलगप्पा दे दे, पेट खराब हो जाएगा तेरा। इतने गोलगप्पे नहीं खाया करते जितना तू खा रही है, समझी। अब पिंजरे में जा। तो मैंने रैबिट को कर दिया पिंजरे में बंद, 1 2 3 तीनों को। स्कूटी अंदर ला के मैंने लगा दी चार्जिंग पे। और फटाफट से मैं भी कपड़े चेंज करके रेडी होके पाठ पूजा करके खाना खुना खा के हो जाता हूँ रात के लिए रेडी। मिलता हूँ आप लोगों को अब 2 घंटे ब्रेक के बाद। तो रात के बज चुकी है 9 और मैं शॉप जा रहा हूँ। रैबिट को मैंने बाहर निकाल लिया। ये रहा शैनी और ये रहे हमारे बाकी बच्चे। इनको फटाफट से खाना डालता हूँ रात का। तो मैं दिखाता हूँ एक जादू। मेरे हाथ में है चने और अब देखना, चने खड़काते ही ये देखो, ये देखो, ये देखो, तीनों के तीनों। वो नीचे से मुंह निकाल रही है, ये देखो, ये कह रही है दे दे। ये देखो, ये मांग रहे, इतने दीवाने हैं चने के। लो जी, मैंने इनको चने डाल दिए, ये लगे पड़े हैं सारे के सारे। अब मैं मारता हूँ गाड़ी में कपड़ा। ये खड़ी गाड़ी देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ, इतने वार्म हो जाएगी, इतने में कपड़ा लगा दूंगा। तो गाड़ी में मैंने कपड़ा मार लिया। अब निकलते हैं यहाँ से शॉप के लिए। ओए, क्या ढूंढ रहा है रोड पे? पैसे? इधर आ। तो मैं शॉप पे पहुंच चुका हूँ। मैंने देखा ये 15 मिनट से पता नहीं लाइट में से क्या ढूंढ रहा है। किसके पैसे गुम हो गए? कितने? 50 तेरी 50 रुपए के लिए तू रोना कर रहा है। अब मिलेंगे पैसे? इसने चुराए होंगे पक्का, यही चोर है ना, यही चोर है। ओए पैसे क्यों नहीं दे रहा इसके तू? हैं? मन नहीं है, दे किसी के पास है, ले ले इससे पैसे, दे तू इसके। ये देखो, ये भी व्लॉगिंग चालू चैनल कर लिया इनने भी, है ना। बोलियो हेलो गाइस। ये पवन चाचू आ चुके हैं दुकान पे। टाइम है, लड़के हैं। तो मैं दुकान पे आ चुका हूँ। चिराग भाई रसगुल्ला तोल रहे थे, मिठे मिठे हो गए इनके हाथ। और सुनाओ चिराग भाई। चिराग, ये टाई किसकी है? आज मैं देख रहा था, करना मैं मानता हूँ। अच्छा, तू बांधना भूल गया है कि तेरे को आती है। किसकी है ये? अंदर अच्छा, लायरा की। मैं करती नहीं आती। चिराग मेरा टेस्ट लेगा कि मुझे टाई बांधनी आती है, नहीं आती। देता हूँ। कोई नहीं, अभी बांध के देता हूँ। तो मैंने लायरा की टाई तैयार कर दी है। चिराग कैसे करी थी यार? देख, अब तो तेरा वो पता हो गया ना कि पवन को सब कुछ आता है। तो 10 साल बाद मैंने टाई बनाई और मुझे टाई बनानी आ गई। हाँ, कम से कम भी 15-16। हाँ, 15-16 साल स्कूल टाइम पे बनाता था। कैसी बनी है, फिर भी बन गई।
तो सैनी साहब आ गए। सैनी साहब क्या 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 चाहिए आपको? अब सैनी साहब दही लेने आ गए, इनको दही की कमी पड़ गई तो हमने कहा हम है कितनी चाहिए 15 किलो? बोली ना हाँ ले लो। ये है नी, एक वाइट वाली 2 वाली उठा लो और चले जाओ। और सुनाओ सैनी, तभी आपका फोन आ रहा था, उस समय मैं बात कर रहा था किससे। 2 ही दिए। हाँ 2 ये ले जाओ। और सुनाओ नैता जी, घर परिवार बढ़िया? बढ़िया फर्स्ट क्लास। एक आदमी और बैठा है। हाँ तो रात के बज गए 10 और सैनी साहब आ चुके हैं। क्यों भाई अब माल तो माल देना ना, तो हमने मना थोड़ा ना करा है। 2 दिन बैठे हैं। हाँ जो भी चीज दिक्कत हो हम आपस में मैनेज कर लेते हैं। क्यों जी? हाँ सैनी साहब जा रहे हैं, गुड बाय। और मैं अपना काम निपटाता हूँ। चिराग तो चला ही गया है दुकान के बाहर। आज ये कोई नया आया है, ये देखो, ये दोनों के दोनों नए हैं। इनको पता है कुछ मिल जाएगा, कोई नहीं, इनको फीड करता हूँ। आ जाओ। तो इन दोनों के लिए मैंने दूध और ब्रेड बना दी है। ये देखो दोनों के दोनों कैसे बैठे। तो ये दोनों मुझसे डर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको फिर भी डाल दिया। चलो इनका पेट तो भरेगा। मैंने वही बोला है ना, कोई भी आ जाए भूखा हो बेचारा, सबकी मदद करते जाओ। खाने से कभी किसी को मना मत करो, इसके भरोसे क्या पता हम लोग खा रहे हो। दुकान पे पीयूष भाई आया, उनके घर में पानी खत्म हो गया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है। ये ना भाई डाल दे, पानी खत्म हो गया और महल्ले में बेइज्जती कराएगा। नहीं भाई को मैं स्पेशल बिस्लेरी की बोतल उतार के दूंगा 2 लीटर की, भाई प्यासा नहीं रहेगा। वो कौन आएगा? तो 11 बज चुकी है, अब मैं करता हूँ शॉप को क्लोज। को मैंने कर लिया क्लोज, ये टेक लिया मंदिर में माथा। चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी में। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी में, और आज है संडे, और संडे है तो मतलब एक चक्कर मारता हूँ माल टाउन का। अगर रजत भाई वहाँ मिला तो कुछ खा भी लूँगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं माल टाउन के लिए। ये देखो क्या डिज़ाइन है। क्या हाल चाल है आपके? मैं आज बोल रहा था, मैंने कहा आज माल टाउन जाऊँगा, भाई को जरूर मिल के जाऊँगा, बड़े दिन हो गए। शादियाँ चल रही है ना, बिजी 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 बिजी। और सुनाओ, लाइटें लुइटें पूरी शाइनिंग, अंदर की लाइटें बंद कर रखी है स्पेशल ये दिखाने के लिए, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाओ नैता जी, क्या कह रहे हो? आपको मिस कर रहे थे आज। देखो मैं आ गया ना तो भाई मुझे मिस कर रहे थे, तो मैं सीधा टपक पड़ा आज। क्या खिलाओगे? आप बताओ। हमारे लिए लग रहे हैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, जिन्हें हमारे लिए लगा दिए फ्रेंच फ्राइज, टिक्की और मोमोज। फटाफट से खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में सीएनजी भी खत्म है, पेट्रोल पंप भी जाना पड़ेगा। जी हम चलते हैं, ओके भाई साहब, मिलते हैं कल। ठीक है ब्रो। तो उस यहाँ से मैं चल पड़ा हूँ, अब चलता हूँ सीधा सीएनजी पंप पे। गाड़ी में सीएनजी नहीं है, 15 दिन हो चुके हैं सीएनजी नहीं भरवाई। तो गाड़ी में सीएनजी की लाइट ब्लिंक करने लगी है, दिखाता हूँ। ये देखो, टिक टॉक टिक टॉक। चलते हैं फटाफट से पंप। तो सीएनजी पंप जाने से पहले मेरा रूटीन गुरुद्वारे माथा टेक के ज़रूर जाना है। तो गुरुद्वारे माथा टेक लिया, अब चलते हैं सीधा पंप। ये देखो दारू पी के, चलो। ये देखो दारू पी के, चलो। ये हाल है इनका, दारू पी पी के मांगने लग जाएंगे यहाँ पे। पहुंच चुका हूँ सीएनजी पंप, फटाफट से रिफिल कराते हैं। ये खड़ी खड़ी। और क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या हुआ? इंडिया हार गई है। इंडिया हार गई है? हार जिस तो चलती रहेगी। वो वाला पेट्रोल चालू है महंगे वाला? 150 लीटर। हाँ तो वही भरना है, वही भरना है, वही भरना है। हाँ उस दिन भी डलवाया था, आप ही थे ना उस दिन? अब भी डाल दो। तो भाई ने मुझे पहचान लिया, आप वही हो ना? 150 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डलवाया था। मैंने कहा मैं वही हूँ। कि भाई कह रहा है उस दिन वाली वीडियो नहीं है, आज डलेगी, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने में ना, बनाने में, एडिटिंग में 2-2.5 घंटे जाते हैं। तो रिफिल चालू है, ये देखो मीटर चल रहा है और मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो इसमें 9 लीटर सीएनजी आ गई 783 रुपये की, जो कि मेरे 15 दिन कहीं नहीं गए। देख रहे हो, बाइक से भी ज़्यादा एवरेज है इसकी। तो सीएनजी रिफिल हो चुकी है, अब डलवाते हैं पेट्रोल महंगे वाला 150 वाला।
महंगे वाला। भैया भी कह रहे हो कि स्विफ्ट में इतना महंगा तेल क्यों जी? अमीरी है, कहीं ना कहीं तो खर्चो। कोई बात नहीं यार तुम पे। अच्छा ये डीजल है, उधर पेट्रोल है? सच में बेनिफिट होता है, सही बताना। एक नंबर गाड़ी में। लेकिन एक बात बताऊं, आवाज़ बिल्कुल साइलेंस होगी, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो देखो इसका रेट है, देखो इसका रेट है अपना 149। मैं तो अपनी गाड़ी में यही तेल डलवाता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गाड़ी का इंजन हल्की सी भी आवाज़ नहीं करता। तो मैं तो सारों को सजेस्ट करूँगा, चाहे 50 रुपये महंगा है, लेकिन एक बात है, जो इंजन का खर्चा होता है ना, बाद में वो खर्चा नहीं आनेगा। तेल बहुत बढ़िया है, बल्कि मेरी स्विफ्ट 1.5 लाख चल चुकी है। तो मैंने पेट्रोल भी डलवा लिया है। अब चलते हैं यहाँ से सीधा हनुमान मंदिर। तो गाड़ी के CNG के 4 डंडे पूरे आ चुके हैं, ये देखो। अब मेरी 15-20 दिन की मौज हो गई। 15-20 दिन से भी ऊपर ही चल जाती है सच बताऊं तो। मैंने लास्ट 2 तारीख को डलवाई थी, हाँ, और आज तारीख हो गई है 23 हो गई। देख लो आप लोग। नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा वो नहीं कि फुकरापंती के लिए निकालता हूँ। ठीक है जो भी है। तो मैं पहुंच चुका हूँ हनुमान मंदिर। फटाफट से टेकता हूँ माथा। हनुमान जी को जय श्री राम। तो माथा टेक चुका हूँ और अब यहाँ से चलते हैं सीधा घर। घर जाके रैबिट को फीड करूँगा और उसके बाद फिर करूँगा वीडियो एडिटिंग। और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।